हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो मनी एंड क्रेडिट, 10th क्लास के इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट। तो मनी क्या है? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स, ये मनी हमारे पास पहले से नहीं थी। मनी आई हमारी राजा महाराजाओं के टाइम से। एंशियंट टाइम में क्या था, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो वो लोग चीजों का एक्सचेंज करते थे। जैसे चावल के बदले गेहूं ले लिए, और गेहूं के बदले चावल ले लिए। इस तरीके से एक्सचेंज होता था। उसके बाद जब राजा महाराजाओं का दौर शुरू हुआ हमारे देश में या किसी भी देश में, तो उन लोगों ने मेटेलिक मनी बनानी शुरू की। मेटेलिक मनी क्या होती है? गोल्ड, सिल्वर और तुम्हारा पीतल, तांबा, इन सब से बनती है। ये होती है हमारी मेटेलिक मनी, जो कि मेटल से मेड की जाती है। और उसको लोग यूज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे कि उन्हें अब कोई सामान खरीदना है मार्केट से। अब ये तो है नहीं कि वो हमेशा सामान चीजों से ही आदान प्रदान करेंगे। तो उन्होंने मनी के बदले सामान लेना शुरू किया। लेकिन जो हमारी मेटालिक मनी होती थी वो बहुत ही बल्कि होती थी, मतलब वेट उसका बहुत ज्यादा होता था। तो कुछ टाइम बाद जब देश आजाद हुआ हमारा, तो उसके बाद में सरकार ने क्या किया, मेटेलिक मनी को रिप्लेस करके उन्होंने पेपर करेंसी और नोट्स वगैरह छापने शुरू किए। ठीक है, तो ये होती है हमारी मनी। मनी क्या होती है? मनी मतलब, मान लीजिए हमारे पास एक लैंड है। चैलेंज भी, इसमें कुछ चैलेंज भी थे, जैसे कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फेस वैल्यू नॉट सेम अक्रॉस रीजन। हमारा क्या था, गोल्ड की जो वैल्यू थी वो ज्यादा थी, लेकिन जो सामान था उसकी वैल्यू उतनी नहीं थी। तो हमारी जो, उसकी वजह से क्या हुआ, जो महंगाई थी वो इंक्रीज होनी हुई शुरू हुई। उसके बाद में हम फिर जब ये चीजें ज्यादा बढ़ गई, तो हमें उसको गोल्ड और सिल्वर मनी को रिप्लेस करना पड़ा। जैसे कि अब कोई एक इंसान है, वो काम करता है किसी भी एक जगह पर, ये उसका लैंड है। तो ये मतलब उससे उसके बाद हमारा बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। बैंक क्या होता है? जैसे अभी आपने किसी ने काम किया, उसके पास अपने रोजमर्रा का उसने मान लिया 10 रुपए निकाले, उसकी सैलरी थी 20 रुपए। तो फिर उसने 20 में से 10 अपने यूज में ले लिए, लेकिन 10 उसके बच गए। तो उसने ये क्या किया, इसको डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में। बैंक डिपॉजिट कर दिया, 10 रुपए उसके जमा हो गए। लेकिन बैंक ने क्या काम किया, इसको उधार देना शुरू किया। बैंक ने क्या किया, इसको लोन देना शुरू किया। जो हमारे बोरोवर थे, जिन लोगों को पैसे की जरूरत थी, बैंक ने उनको लोन देना शुरू किया। मान लीजिए 10 रुपए एक व्यक्ति से आए हैं, तो उसने 10 का 1% रखकर 9 रुपए उसने, बैंक ने हमारे लोन दे दिया। और जो ये बोरोवर था हमारा, मतलब जिसने उधार लिया था, वो क्या करता था, वो प्रोमिसरी एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको साइन करना होता है लोन के लिए। उसको साइन करके ही लोन मिलता है। उसमें किस्तें बनती हैं कि इतना टाइम में इतना, उसने प्रॉमिस किया कि हाँ, अगर मेरे लैंड में, जैसे कि मैंने अपने एक लैंड के लिए उधार इतना पैसा ले, 9 रुपए लिए हैं, 9 रुपए की मैंने मैंने बीज उसने बीज खरीदे। बीज खरीदने के बाद जो उसकी खेती हुई, उसके बाद उससे अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो उसने प्रॉफिट के बाद में जो बैंक को ना 9 रुपए उसके वापस कर दिए। ठीक है। उसी तरह दूसरी कहानी ये है, मान लीजिए एक और व्यक्ति है, उसका गारमेंट का काम है, शूज का काम है। उसका शूज सिलने का काम है। फेस्टिव सीजन में क्या हुआ, उसे बहुत सारे ऑर्डर मिले। उसको ऑर्डर बहुत ज्यादा मिला, तो उसने लोन लिया। उसने बैंक को प्रॉमिस किया कि मैं जैसे ही ये फेस्टिव सीजन खत्म होगा, मैं ये लोन चुकता करूंगा। ठीक है। तो उसने फिर कुछ वर्कर्स भी उसके लिए रखे, जो सूट सिलने के लिए। जब फेस्टिवल सीजन आया, उसको अच्छी अर्निंग हुई। लेकिन जरूरी नहीं है कि अर्निंग अच्छी ही हो। इसमें एक कहानी और बनती है कि एक औरत है, उसने इसी तरीके से उधार लिया। लेकिन उसने जो बैंक था उससे नहीं लिया। पहले क्या था, बैंक जब बैंक नहीं थे, हमारे वो होते थे, मनी लैंडर होते थे। उनसे, जो ठाकुर वगैरह हर किसी के गांव में होते हैं, यानी चलित पीपल्स जो होते हैं, उनसे उसने लोन लिया। लेकिन उसका क्या हुआ, उसकी क्रॉप फेलियर हो गया।
उसका क्रॉप फेलियर हो गया, वो पैसा नहीं चुकता कर पाई फसल होने के बाद में, उससे उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। नेक्स्ट ईयर उसने फिर फर्दर लोन लिया, लेकिन जो उसने इस बार लोन लिया ना, वो इस बार उसने दूसरे किस्म की फसल उगाई, वो फेल तो नहीं हुई, लेकिन जो उसने पहले फसल उगाई थी उसके कंपैरिजन में वो उसकी कीमत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जो उसका लोन था ना पहले वाला, वो इस बार की फसल से भी नहीं हो पा रहा था, तो इसी तरह उसके पास उधार चलता रहा। ठीक है गाइस, तो ये होती है हमारी मनी। मनी हमारी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है, जो कि हमारी मार्केट में बेस होती है, और जो हमारा बैंक है आरबीआई वो अलाउ करता है। चैलेंज क्या था इसके साथ में? बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम ये होता है कि चीजों को दूसरी चीज से बदलना, जैसे कि चावल को गेहूं से और गेहूं को चावल से, ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक है। चैलेंज थे इसके हमारे, इसके चैलेंज क्या थे हमारे? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी, मनी के आ जाने से पेरिशेबल नेचर था, पेरिशेबल इन नेचर, फेस वैल्यू नॉट सेम, आउटसाइडर एग्जाम्पल कोका, जो फेस वैल्यू थी हमारी, अगर हम मनी से खरीद रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है हाँ इतनी वैल्यू है, लेकिन अगर हम गोल्ड कॉइन से खरीद रहे हैं तो गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है, जैसे कि कोका एग्जाम्पल के लिए। बल्कि टू कैरी, बहुत ज्यादा बल्कि हो जाती थी ले जाने में कहीं पे भी। डिवीजन ऑफ लेबर इज डिफिकल्ट, जो हमारे लेबर होता उसको लेबर थी उसको डिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट था। मेटालिक मनी, ठीक है, जो हमारी पहली क्या आई, हमारी मेटालिक मनी, पहली जो हमारी मनी इंट्रोड्यूस हुई थी वो सबसे पहली हमारी आई थी मेटालिक मनी, मेटालिक मनी, मेटालिक मनी थी हमारी। ये क्या था? स्टार्टेड हुई कमोडिटी मनी से, ये स्टार्टेड एज कमोडिटी मनी। ठीक है, और जो ये मेटालिक मनी थी, ज्यादातर हमारे जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, बाहर से आना जाना था जिनका, वो लोग यूज करते थे, और जो हमारे किंग्स थे वो लोग बनवाते थे अपने राज्य का, अपने राज्य की वो लोग कॉइन बनवाते थे। आपने देखा भी होगा पुरानी मनी, जैसे कि हमारे बुक वगैरह में भी लगे हुए होते हैं कॉइन्स गोल्ड के, जो राजा महाराजा छपवाते थे, उन पर उनके जो राज्य था जो भी होती थी उसकी एक मोहर, एक छाप बनी हुई होती थी, एक मोहर लगी हुई होती थी, तो उससे ये पता चलता है ये इस किंग ने बनवाई है, ये इस किंग के राज में बनी है। तो ये होती थी हमारी मेटालिक मनी। मेटालिक मनी ज्यादातर हमारी गोल्ड से बनती थी, सिल्वर एंड ब्रोंज। ठीक है, पॉजिटिव्स क्या थे इसके? इसके मेटालिक मनी के पॉजिटिव्स क्या थे हमारे? इसके थे हमारे पॉजिटिव, इसके साथ जो हमारी अच्छी बात हुई वो क्या थी? पॉजिटिव। ये किस पे? इंट्रिंसिक वैल्यू पे बेस्ड थी, इंट्रिंसिक वैल्यू पे बेस्ड थी जो हमारी मेटालिक मनी थी। ठीक है, नॉन पेरिशेबल इन नेचर थी, नॉन पेरिशेबल इन नेचर, ये हमारी नॉन पेरिशेबल इन नेचर थी। एंड डिवीजन एंड फंजाइल इन नेचर थी, डिवीजन और फंजाइल थी, एंड फंजाइल थी। ठीक है गाइस, और फॉरेन ट्रेड पॉसिबल था, इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड भी पॉसिबल था, क्योंकि नो एक्सचेंज रेट था। मेटालिक मनी के साथ क्या है, वो किसी भी राजा के टाइम में बनी हुई हो, लेकिन उसका क्या वैल्यू थी? उसकी वैल्यू थी वो गोल्ड,
या सिल्वर, ब्रॉन्ज, जिस भी मेटल से वो बनी हुई है, तो वो इजी एक्सचेंज थी। ठीक है, उसका कोई रेट फिक्स नहीं था कि इतने में ही होगा। लेकिन जो आज के टाइम में हमारी मनी है, जो हर देश की हमारी मनी, हमारे देश की मनी क्या है, रुपया। वैसे ही पाकिस्तान की भी रुपया है, बांग्लादेश की भी रुपया है, और श्रीलंका की भी रुपया है, और जी कुवैत की दिनार है, ब्रिटेन की पाउंड्स है, चाइना की वो है यूरो है। तो अलग अलग देश की अलग अलग मनी है, लेकिन उनकी वैल्यू भी अलग ही है। डॉलर ज्यादा आज के टाइम में ज्यादातर जो ट्रेड होता है वो डॉलर फॉर्म में होता है, डॉलर चाहिए उसके लिए। ठीक है, डॉलर फॉर्म में उसकी वैल्यू ज्ञात की जाती है। ठीक है गाइस, प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, ये तो आज का ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, तो यू कैन कमेंट एंड कॉल मी, आस्क मी। हमारी अकेडमी हर तरह की तैयारी करवाती है, हर सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाती है, एसएससी सीजीएल वगैरह की भी तैयारी करवाती है। यदि आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं, कोई भी मायने और कुरान शरीफ या पढ़ना लिखना सीखना चाहता है, तो आप लोग हमें कॉल करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को हमारी जो क्लासें कैसी लग रही हैं, प्लीज हमें कमेंट में बताएं, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं हमने क्लियर करवा सके आगे तक। थैंक यू सो मच।